बच्चों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम को बहुत कम दिन रह गए हैं और आई होप आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे। मैं प्रियंका, आपके टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है। बहुत इजी चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो ही फार्मूले यूज करने हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन राइट करके रखे हैं, या तो ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के सारे क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं बेटा। पहले देखिए डिस्टेंस फार्मूला। अब नाम है चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट फटाक से हम डिस्कस कर लेंगे बेटा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में। आपको पता है ये फर्स्ट ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है, और ये वाई का निगेटिव और ये एक्स का निगेटिव। बेटा यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए बेटा, ये पॉजिटिव और ये वाई का पॉजिटिव, और ये एक्स का ये वाई का निगेटिव और ये एक्स एक्सेस का निगेटिव। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लास 9 में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखिए। अब इसमें क्या होता है बेटा, बोथ पॉजिटिव। यहाँ देखिए, ये याद रखिएगा बेटा, पहले एक्स एक्सेस लिखा जाता है। एक्स एक्सेस यहाँ पे क्या है, निगेटिव, और यहाँ पे वाई क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखिए माइनस प्लस, थर्ड दोनों माइनस है तो माइनस माइनस, और यहाँ पे देखिए पहले एक्स एक्सेस लिखा जाएगा तो प्लस और ये माइनस। ओके, क्लियर हो गया। ये आपको पॉलिनोमियल में भी यूज आएगा, क्योंकि बेटा पॉलिनोमियल भी ग्राफ बनाने को आता है, और अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कोऑर्डिनेट आप पता होने चाहिए। अब देखिए बेटा, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनता है। अब देखिए, जब दोनों पॉजिटिव तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x इज लेस देन 0। क्यों? बिकॉज x क्या है, निगेटिव, और निगेटिव का मीन्स होता है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा। x निगेटिव है मीन्स 1 से लेस है, निगेटिव नंबर है, और यहाँ पे y क्या होगा बेटा, y ग्रेटर देन 0। अब आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे दोनों निगेटिव, तो x इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0। ओके, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखिए x क्या है, पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ओके, चलिए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट की बात कर ली हमने, x और y दो पॉइंट होंगे। ओके, अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस मीन्स बेटा देखिए, ये आपका एक लाइन है, यहाँ A है और ये B है, तो आप AB भी कह सकते हैं, PQ भी कह सकते हैं, जो एग्जाम में सिंबल का है वही आप यूज करेंगे। ओके, अब अगर इसके बीच के डिस्टेंस हम लोग क्या लेट करते हैं, D, तो D क्या होगा, पहले ही हम दो पॉइंट मान लेते हैं। चलिए मैं यहाँ D ले रही हूँ, तो A क्या होगा, x1 y1 कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया, x2 y2। क्लियर है बेटा, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा आपकी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट। अब ध्यान से देखिएगा, x1 माइनस x वाले पॉइंट माइनस होंगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, इट इज द डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है बेटा, इट इज द डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट करके रखे हैं, ये 7.1 के हैं, एनसीईआरटी के हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका फोर्थ तो कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। ओके, तो ये मैं फटाक से इरेज करती हूँ। आपने ना लिया स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आइए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -5। अब मैं पॉइंट वाइज डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ रख लेते हैं। क्या हुआ, x1 माइनस, जब आप एग्जाम में जाएं तो ये सारे फार्मूले आप फटाक से लिख लिया करें बेटा। चार्ट पेपर में ये फार्मूले आप लगा लीजिए। ठीक है, आप वॉल पे लगा सकते हैं कहीं भी, बिकॉज फार्मूले आपके बहुत ढेर सारे हैं मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए यहाँ पे x1 कितना है, आप यहाँ लिख दीजिए फटाक से। देखिए बेटा, x1 y1 x2 और ये आपका y2। क्लियर है, x1 कितना है, -5, और यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2 कितना है, माइनस। अब देखिए आप बहुत क्लियर ये ऐसा मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया बेटा। यहाँ आप लोग जरूर मिस्टेक करते हैं, माइनस है तो आप माइनस से रखा रहने देते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस y1 7 है, माइनस y2 3 है, होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देखिए फिर आपने क्या किया, माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर। अब बेटा ये शॉर्ट कुछ पॉइंट है, नोट करते जाइएगा। अगर इवन नंबर है
इवन है, इवन का निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और निगेटिव अगर ऑड है, कोई भी ऑड नंबर है जैसे 3, 5, 7, तो वैल्यू बेटा ये सब आपका ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएगा। अभी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे वहां भी यूज आएगा। तो इवन मतलब अगर 2, 4, 6 ऐसे नंबर है तो अगर ब्रैकेट में निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर निगेटिव वैल्यू है और ब्रैकेट में बाहर क्या है, ऑड पावर है, तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव ही रहेगी। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया आपका 16 प्लस 16 और अंडर रूट 16 32। अब आप इसे 32 को बाहर सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए मैं छोटे छोटे स्टेप, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जो पेयर में आएगा बेटा वो बाहर निकल जाएगा। तो 32 को करेंगे तो देखिए 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और यहाँ पे 2 1 जा। अब देखिए एक पेयर और दो पेयर, ठीक है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। आप चलिए मैं रखे देती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2। बेटा ये सब कैलकुलेशन अगर एमसीक्यू में आता है तो रफली आप ओरली करेंगे। 8 4 जा, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 8 4 जा, 4 2 × 2 होता है, बाहर निकला 8 तो क्या लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है, तो फिर 4 फिर बाहर निकल आया, तो सीधे सीधे आंसर 4√2। लेकिन मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए इसे पूरा सॉल्व कर दिया, ये आपका पहला आंसर आ गया है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं यहाँ से लाइन ड्रा कर लेती हूँ। ओके, और फिर से डिस्टेंस फार्मूला, आप इसे x1 लिख लें और x1 और y1 और ये x2 और ये y2। बेटा ये आप लिख लिया करेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए a माइनस, अब फिर देखिए माइनस है, आप बड़ा ब्रैकेट लगा दें। ओके, प्लस आपका क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड पॉइंट b y2, ये क्या हुआ y1 माइनस y2, तो माइनस b का, और फिर आप बड़ा ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर क्या हो गया a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर दें तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4 कॉमन ले लें, और 4 कॉमन लेने के बाद 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 2 का पेयर मीन्स 2 बाहर आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज द आंसर। ये एमसीक्यू में आपके रहेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों, क्योंकि वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी चेक कर लेगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको या नहीं। तो मैं ये रेज कर, हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया मैंने। आप देखिए क्या है, a cos थीटा, और ये क्या है आपका 0, दूसरा पॉइंट क्या है 0a sin थीटा। ओके, हम लोग इसको तुरंत आप x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 लिख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा x1, तो देखिए a cos थीटा x1 माइनस x2 0 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 0 माइनस a y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से देखिए 0 से तो वही कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जब आप स्क्वायर करें बेटा तो देखिए इन दोनों नंबर का स्क्वायर करें। आप लोग यही मिस्टेक करते हैं, बस a स्क्वायर लिख देंगे या साइन स्क्वायर लिख देंगे, नहीं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों नंबर का आपने स्क्वायर किया। सेम मैंने यहाँ भी किया। अब देखिए a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक देखिए a पेयर है, तो मैंने आपको समझाया कि अगर कोई नंबर a × a है मींस पेयर के फॉर्म में है तो वो बाहर आ जाता है। और ये किसका बताइए मुझे, ये किसका फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आपने 1 रखा मींस आंसर आपका क्या आ गया a। इट इज द, या ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, वैसे एमसीक्यू में ही ज्यादा आता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैंने यहाँ ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम लोग बेटा इक्वी डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है वो होता है इक्वी डिस्टेंस का। कुछ क्वेश्चन हम लोग अब उसके सॉल्व करते हैं।